तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लर्निंग इन मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे। लर्निंग का कंसेप्ट आपको बता दिया गया था, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड क्या बताया था, सुपरवाइज। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने तुम लोगों को आप लोगों को बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम बताना है। तो आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट का कुछ आइडिया है? जो आपका बैक प्रोपागेशन एल्गो होता है, ये ग्रेडियंट डिसेंट के कंसेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब स्लोप वगैरह आप जानते हैं, व्हाट इज स्लोप? आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल करके चलना है। देखो, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड क्या होता है, ये मैं तुम लोगों को नोट्स से बता देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, एएनएन पार्ट 2, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आप लोगों को बताया था कि नहीं? ग्रेडियंट डिसेंट आप लोगों को बताया गया या नहीं? नहीं, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये बात करनी है कि जो आपका मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, हम इसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, ये कौन सी एल्गो को यूज़ करता है अपने आप में? मान लीजिए ये एल्गो जो यूज़ करता है वो है बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन ये जो बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग एल्गो है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके ग्रेडियंट डिसेंट मेथड पे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक क्या करती है, जैसे अज्यूम करना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि x एक फैक्टर है। ठीक है, x एक फैक्टर है जिस पे y डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसके हम न्यूरल नेटवर्क के टर्म में बात करें तो x हमारा वेट है जिसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पे आपको आउटपुट मिल रहा है, दैट इज y। ओके, आपका जो ये x है, x इज वेट, और इसी वेट के बेसिस पे यू आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, अच्छा, अब हमने क्या बताया कि भाई जो आपका ये वेट है, आपने सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पढ़ा। हम क्या करते हैं, जैसे हमने वेट पे कैलकुलेशन किया। ठीक है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमने क्या किया, एक वेट को उठा, मतलब रैंडम वेट चूज किया। ठीक है, रैंडम वेट पे हमने सारा कैलकुलेशन परफॉर्म कर लिया। ओके, पूरा का पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमने देखा क्या एरर आ रहा है, क्या हमारा जो टारगेट आउटपुट है या जो एंड ऑब्जर्व्ड आउटपुट है, क्या वो मैच कर रहे हैं? अगर वो मैच कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, वेट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, यही होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो चलेगा ही चलेगा, ये कंसेप्ट आपका चलना ही है। तो इसके साथ एक और चीज़ है, अब हम एक दूसरा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। देखो, अब हमारा क्या वो है, हम क्या करेंगे कि सपोज ये देखो, हमारे पास एक एक्स नॉट वैल्यू, ग्राफ को देखना, आपके पास ये एक्स नॉट वैल्यू है। ठीक है, ये एक्स नॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। ठीक है, मतलब आपने इनिशियल वेट जो लिया, दैट इज एक्स नॉट। ठीक, इस एक्स नॉट के बेसिस पे, ठीक है, आपने आउटपुट कैलकुलेट किया। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है और जो आपका ट्रू आउटपुट है। ठीक है, ट्रू आउटपुट और ऑब्जर्व्ड आउटपुट का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, एरर कह रहे हैं। ओके, ऑब्जर्व्ड आउटपुट और ट्रू आउटपुट जो है, जो आपके ट्रेनिंग वाले डेटा में दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट, उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, एरर कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ये जो हमारा प्लॉटिंग एरिया हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वाई एक्सिस है, और ये हमारे वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं कि जब हमने जब एक्स नॉट रखा वेट, ठीक है, तो हमने देखा भाई एक्स नॉट रखने पे कितना वेट आ रहा था। ठीक, एक्स नॉट आया, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा था, मतलब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इस लाइन से एक टेंजेंट खींच रहे हैं, हम एक स्लोप ले रहे हैं, और यहाँ पे ये जो लाइन कट रही है वहाँ से हमें x1 वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, ये हमें x1 मिल रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि ये जो x नॉट को हम प्लस डेल्टा x से, डेल्टा x
वैल्यू से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स जो है ये आपका डिपेंड करता है स्लोप पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप लोग स्लोप समझते हो क्या होता है? स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर हम इसी वाई और एक्स के टर्म में बात करें, जैसे ये एरर है और ये एक्स है, इसके टर्म में अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो तो हम स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल ई और बाई डेल एक्स, या फिर सॉरी ऐसा लिख सकते हैं? स्लोप इसी को तो कहते हैं कि आप जब x में कुछ चेंज करते हो तो x में स्मॉल चेंज करने पे एरर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो, हम स्लोप का यूज करते हुए बच्चों, हम स्लोप का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, x को इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका जो x नॉट था उसको x प्लस डेल्टा x कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स हमने किया तो हमें एक नई एक्स की वैल्यू मिली, दैट इज वेट। ये मत भूलना कि हम एक्स किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक वेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी वहां पे, आपके पास जितना बड़ा आपका मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होगा उतने ज्यादा आपके पास वेट मैट्रिक्स होंगे, लेकिन हम एक सिंपल वेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल वेट लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल वेट वैल्यू है और वो किस तरह से एरर जनरेट कर रही है उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ ठीक है ना, आप देखो एक्स नॉट हमने रैंडम स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कुछ एरर मिला, एक्स नॉट पे हमें जो ऑब्जर्व वैल्यू मिली थी उसे हमने एक्चुअल आउटपुट से उसमें डिफरेंस कैलकुलेट किया तो हमें एरर मिल गया। जो एरर मिला हमने यहाँ पे एक पॉइंट है ये हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। एक पॉइंट मिला, ये एरर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने एक्स नॉट को उसके स्लोप से इंक्रीमेंट किया, मींस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू सॉरी एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस डेल ई बाई डेल एक्स, ठीक है। इस फैक्टर से हमने इसको इंक्रीज कर लिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आगे भी हम देखेंगे डेल्टा एक्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, अभी यही समझो स्लोप वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो हमें एक x1 मिला, अब इस x1 पे हमें कुछ एरर मिलेगा, हमने उसको पॉइंट बना लिया। फिर x2, इस तरह से हम देखो एक ये हमें ये एक शेप फॉर्म पैराबोला फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एक शेप फॉर्म हो रहा है। अच्छा कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये बताया, देखो शेप कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कि आपको एरर एक्स नॉट पे कुछ एरर मिला, एक्स वन पे कुछ एरर मिला, एक्स थ्री पे। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो है वो वाला एक्स फाइंड करना है जहां पे आपको एरर की वैल्यू मिनिमम मिल रही हो, यही आपका ग्रेडियंट डिसेंट बताता है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अभी मुझे बताओ बेटा कि क्या आपको ग्रेडियंट डिसेंट समझ में आया? एक बार मैं अपनी तरफ से एक बार और रिकॉल करती हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका देखो इनपुट्स तो आपको गिवन होंगे ट्रेनिंग डेटा में, लेकिन जो वेट्स होते हैं वेट्स को आप रैंडम लेके चलते हो, ठीक है। इन्हीं को आपको एडजस्ट करना रहता है और इसी के लिए हम लर्निंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने एक रैंडम वेट लिया, ठीक है। उस वेट पे हमने पूरा कैलकुलेशन किया और जो आउटपुट आया, ठीक है, उसको जो ट्रेनिंग डेटा में आउटपुट था उससे हमने डिफरेंस फाइंड किया, जो डिफरेंस आया उसी को हम एरर कह रहे हैं, ठीक है। तो एरर को हमने चार्ट में प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हमने फिर से x को उसके स्लोप से एक्स नॉट को डेल्टा x से इंक्रीज कर लिया और डेल्टा x आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो आपको डेल्टा x पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा x क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इस केस में अगर हम देखें तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल ई बाई डेल एक्स, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद हमें एक नया पॉइंट x1 मिला, ठीक है। उस x1 पे हमने फिर से एरर कैलकुलेट किया, ठीक है, सारे कैलकुलेशन किए, एरर मिला, ठीक। फिर हमने उस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। इसी तरह हम कई सारे x1 x0 x1 x2 इस तरह से n नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती गई और हम उसको प्लॉट करते गए, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द एक्स वैल्यू विद मिनिमम एरर, ठीक है। तो अगर आपने ये कर्व फॉर्म कर लिया है, देखो जैसे अगर यहाँ पे तो ये शेप फॉर्म हो रहा है, यू शेप आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है एरर, ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला,
ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, सपोज ये एक्स स्टार है जिसे हम कह रहे हैं ऑप्टिमाइज्ड है, ये वैल्यू अगर आपको मिल गई, ठीक है, तो इसका मतलब आपने अपना बेस्ट वेट या ऑप्टिमल वेट गेन अचीव कर लिया है। यही आपका ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक का ये कंसेप्ट है, ठीक है। यही आपका आप आगे चल के बैक प्रोपागेशन में यूज करने वाले हो। अच्छा, मुझे अब ये बता दो, क्या आप लोग समझ पाए ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट क्या है बेटा लोग? क्या आप लोगों को समझ में आया ग्रेडियंट डिसेंट? किसी को किसी तरह को डाउट हो? बेटा स्लोप एक बार अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा हो तो एक बार सब आप स्लोप रिकॉल करना, व्हाट इज स्लोप, ठीक है। अगर आप हम जैसे अगर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है या स्लोप फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा? भाई ये जो x है, x के चेंज होने के साथ y में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, स्लोप को लिखते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, मीन्स स्मॉल चेंज इन एक्स हाउ मच अफेक्ट द वाई वैल्यू, ठीक है। सभी को क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका ग्रेडियंट डिसेंट, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया जो आपका प्रीवियसली, ये भी आपका एक मेथड है ग्रेडियंट डिसेंट, सुपरवाइज लर्निंग से रिलेटेड है, आपके नोट्स में मेंशन्ड है, आपको मैंने समझा भी दिया है। तो आपको ये मैं बता दे रही हूँ कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम जो होती है, नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट का हम यूज़ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको आप बैक प्रोपगेशन एल्गो में यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप मल्टी लेयर नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा वाला नेटवर्क फॉलो करोगे? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गड़बड़ हुए तो फिर सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान दे के चलना है। ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो आपको पता है, ठीक है। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, ठीक। अच्छा, अब अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम आ गए हैं आपके मल्टी लेयर फीवर। अच्छा, ये आपका, आपको ये नहीं समझना है कि ऐसा ही होता है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड में जब आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे या लर्निंग होगी, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों की लर्निंग होगी? तो सबसे पहले इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। देखो, लर्निंग होगी तो क्या क्या चीज़ों की होगी, तो अब मैं देखो आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें लर्न होनी है। देखो, जैसे ट्रेनिंग डेटा आपको गिवन है आपके पास, सुपरवाइज लर्निंग को हम फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर सुपरवाइज लर्निंग फॉलो कर रहे हैं तो आपको मतलब ट्रेनिंग डेटा गिवन होंगे, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब आपके पास इनपुट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, ऐसे आपको कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक। ओके, तो पहली चीज़, आपको जो आपके ट्रेनिंग डेटा में जितने नंबर ऑफ इनपुट है, आपको ये समझ लेना है उतने ही न्यूरॉन्स आपके इनपुट लेयर पे होंगे। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आप देखोगे ट्रेनिंग डेटा में एक्स नंबर ऑफ एन, अगर 5 इनपुट्स है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में अगर 5 इनपुट है तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट इनपुट लेयर क्या होंगे? 5 होंगे, ठीक है। इसी तरह ट्रेनिंग डेटा में करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखो, अगर आउटपुट 3 है, ठीक है, अगर आउटपुट 3 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट आउटपुट लेयर इज 3, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट इनपुट लेयर एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट आउटपुट लेयर, ये आपको ट्रेनिंग डेटा देख के पता चल जाएगा, ठीक। ये मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल कहाँ पे आएगी? मुश्किल आएगी यहाँ पे कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, पहला सवाल नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगे कितने, ठीक है, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि भाई नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने हैं, ठीक। अच्छा, आपने लर्निंग अप्लाई की, आपने किसी तरह फाइंड कर लिया। अब दूसरा सवाल कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट पर्टिकुलर हिडन लेयर, ये क्या होगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको मैंने बताई, देखो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर पे न्यूरॉन आपको पता चल गया। इनपुट लेयर हमेशा एक होगा, आउटपुट लेयर हमेशा एक होगा, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट इनपुट लेयर, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट आउटपुट लेयर, ये आपको मिल जाएगा आपके ट्रेनिंग डेटा से, ठीक।
अब इसके बाद ये आपके पास समस्या आएगी हिडन लेयर पे, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, पहला क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट स्पेसिफिक हिडन लेयर, दूसरा सवाल, ठीक है, व्हाट शुड बी एक्टिवेशन फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी न्यूरॉन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट शुड बी वेट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो आपके पास वेट्स कितने हैं, एक है आपका, ये है वेट मैट्रिक्स, दिख रहा है, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, वी, ओके। दूसरा वेट मैट्रिक्स कहाँ होगा, इसको सिंप्लिसिटी के लिए ये किया गया है, हर एक न्यूरॉन जो है अगले लेयर के, हर एक न्यूरॉन का जो आउटपुट है अगले लेयर के सारे न्यूरॉन्स से जाके कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम देखो सिंप्लिसिटी के लिए इसमें सारे कनेक्शन नहीं, मतलब ये कैसे है, ये इससे कनेक्टेड है, अब ये न्यूरॉन का आउटपुट इधर सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है, इसका आउटपुट इधर सबसे कनेक्टेड है, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब देखो अगली बात, ये अब क्या क्या, अच्छा मुझे एक बार मैसेज करके बताओ क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। मैम, number of neurons in always equals to number of neuron in, no, that depends। ये आपको हमेशा पता चलेगा ट्रेनिंग डेटा से, हो सकता है कि आपके पास इनपुट 10 हो और आउटपुट सिर्फ एक आ रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग डेटा दिया जाएगा, तो उससे आपके लिए आसान हो जाएगा ये फाइंड करना कि कितने न्यूरॉन्स आपको इनपुट लेयर पे रखने हैं, कितने न्यूरॉन्स आपको आउटपुट, ये सबसे आसान काम है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है आपके हिडन लेयर्स में। तो अच्छा, अगर आप लोग ये समझ गए हो गाइस, तो मुझे फटाफट एक बार ये बता दो कि मुझे फटाफट एक बार ये बताओ कि आप लोग क्या 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 चीज़ें लर्निंग में आएंगी, क्या क्या चीज़ें आप समझ पाए, क्या क्या आपको मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करानी है, बताओ फटाफट। रिप्लाई करो, किसी के पास क्या जवाब नहीं, अगर जवाब नहीं है तो मुझे बताओ ना, अभी अभी मैंने बताया है, ओके। सौरभ ने कहा वेट्स हो गए, एक्टिवेशन फंक्शन, ओके, और कुछ, एक्टिवेशन फंक्शन, यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, और कुछ, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट हिडन लेयर्स, सताक्षी, ओके, हिडन लेयर, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट हिडन लेयर्स, ठीक है। और कोई पैरामीटर है, वेट मैट्रिक्स, वेट मैट्रिक्स मतलब वेट की ही बात हो रही है, और कोई पैरामीटर है, अरे कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड, बायस भूल गए आप लोग, बा- क्यों? ठीक, चलो कोई यस और नो में जवाब नहीं दे रहा है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स है आपका, सब कुछ बताने के बाद भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा चलो, अब हम आ गए हैं अपने इस डायग्राम पे, ठीक है। अब पहले इसके नोटेशंस को समझो, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आपको एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन पढ़ना है, तो आपको ये नोटिफिकेशंस बहुत और बहुत क्लियर होने चाहिए, ओके। देखो, सबसे पहले ये आपका लिखा हुआ है 1 and 1, मतलब फर्स्ट लेयर का फर्स्ट इनपुट, ठीक है, फर्स्ट लेयर का ith इनपुट एंड फर्स्ट लेयर का लास्ट इनपुट, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं इनपुट लेयर पे, n है, ठीक है, ओके। मैसेज स्लो जा रहा है, नो इश्यूज। थ्रेशोल्ड एंड बायस, अरे बेटा थ्रेशोल्ड एंड बायस अलग अलग चीजें नहीं है, बोथ आर सेम, थ्रेशोल्ड को ही बायस कहते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते, तो देखो, ये रिप्रेजेंटेशन लेयर 1 का फर्स्ट इनपुट, सॉरी फर्स्ट न्यूरॉन, लेयर 1 का ith न्यूरॉन एंड लेयर 1 का lth न्यूरॉन, सो टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट द इनपुट लेयर आर l, ओके। अच्छा, अब इसी तरह से इसे समझना है, सेकेंड वाला जो आपका लेयर है, सेकेंड लेयर का फर्स्ट इनपुट, सेकेंड लेयर का jth इनपुट एंड सेकेंड लेयर का mth इनपुट, इसका मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स है वो क्या हो गए, m हो गए, ओके। टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स m हो गए। थर्ड आपका क्या है,
थर्ड आपका है थर्ड लेयर का फर्स्ट इनपुट, थर्ड लेयर का kth इनपुट एंड थर्ड लेयर का nth इनपुट। ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। अच्छा, एक बार ये मैट्रिक्स देख लेते हैं। पहले लेयर पे L इनपुट है और सेकेंड लेयर पे मतलब M न्यूरॉन्स है, फर्स्ट पे L न्यूरॉन्स है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये जो वेट मैट्रिक्स बनेगी कनेक्शंस के लिए, इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज होगा L क्रॉस M। ठीक है, L क्रॉस M है। अब इसको आप लोग जूम करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से, देखो 1 से 1 पे जा रहा है तो V11, ठीक है। 1 से J पे जा रहा है तो V1J, ठीक है। V1M, ठीक है। इसी तरह L से अगर हम देखें तो ये L1, LJ एंड LM, इस तरह से वेट्स को नाम दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपका जो ये हिडन लेयर और जो आपका आउटपुट लेयर है, इसके बीच में जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है उसे हम W नाम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो वेट्स असाइंड है उसी तरह से, जैसे J से जा रहा है 1 पे तो J1, JK एंड JN, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, क्या साइज होगा इसका? M है हिडन लेयर पे और N है आउटपुट लेयर पे, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी M क्रॉस N, ठीक। W का साइज क्या है? M क्रॉस N। V का साइज है L क्रॉस M, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ पे सभी को क्लियर है बेटा? मैट्रिक्स वगैरह, चलो अब ये हो गया। चलो अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि देखो, अगर हम सारी चीज़ों की लर्निंग आपको सिखाने चलेंगे या सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो आपके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अजम्पशन ये है कि कुछ चीज़ें हमने फिक्स कर दी हैं। अभी हमारा इशू ये नहीं है कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट हिडन लेयर्स क्या है, हम इसको नहीं बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है, हम ये जूम करके चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पता है कि व्हाट आर न्यूरॉन्स एट हिडन लेयर्स, ओके, एंड व्हाट आर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, ये सब हमें नहीं पता करना है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है व्हाट शुड बी वी मैट्रिक्स एंड व्हाट शुड बी डब्ल्यू मैट्रिक्स। ये आपका चैलेंज है, ठीक है, ओके। आपको अभी देखो क्यों, देखो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि भाई आपका जो इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर के लिए आप एक लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। मीन्स जो इनपुट में आएगा वही न्यूरॉन कैलकुलेट करके आउटपुट दे देगा। मीन्स देयर इज नो एक्टिवेशन फंक्शन, यही होता है ना लीनियर वाला। इनपुट लेयर आपका लीनियर ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है, ओके। फॉर एक्टिवेशन फंक्शन की बात हो रही है, ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हिडन लेयर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये लॉग सिग्मोइड ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। हिडन लेयर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, एवरी न्यूरॉन इज यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट, ठीक है। इसी तरह जो आपका आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर के जितने न्यूरॉन है वो टैन सिग्मोइड ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी ये देखना है व्हाट शुड बी वी मैट्रिक्स एंड व्हाट शुड बी डब्ल्यू मैट्रिक्स। तो अगर मैं बच्चा लोग आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटा ये जो वी और डब्ल्यू मैट्रिक्स है इनिशियली क्या ये रैंडम होंगे या नहीं, इनिशियली ये रैंडम होंगे या नहीं होंगे, और रिप्लाई करो फटाफट। ओके, तो इनिशियली जैसे आपने वहां पे देखा था, अभी ये कैलकुलेशन भले कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन चीज़ तो वही है ना आपके पास। अच्छा, ये नहीं भूलना है कि आपको ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है और सुपरवाइज लर्निंग है तो आपको ट्रेनिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट भी गिवन होगा जिससे आप हर बार कैलकुलेट करोगे और एरर को फाइंड करोगे, ओके। अच्छा, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, एक चीज़ देखो, जो आपका ये जो इनपुट है, इनपुट टू द इनपुट लेयर, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट लेयर के इनपुट को, ठीक है, ओके, ओके। और जो आउटपुट है उसे हम आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर ओ ऑफ आई, और ये जो है जो हिडन लेयर का आउटपुट है, आउटपुट ऑफ हिडन लेयर ओ ऑफ एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फाइनल आउटपुट है वो आपका ओ हो रहा है, ठीक है।
इसी तरह आपका जो ये आगे हम देख लेते हैं क्या कैसे पैरामीटर्स है। ओके, ज़्यादा जूम कर दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन्ड है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आप देखो, आपका ये जो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का वी मैट्रिक्स है, ठीक है। वी मैट्रिक्स क्या है, V11 to V1M, V21 to V2M एंड सो ऑन। और इसकी साइज क्या है, L×M, ठीक है। इसी तरह आपका जो W मैट्रिक्स है ये आपका 11 to 1N। यहाँ पे एक पॉइंट गड़बड़ था जिसे अपडेट किया गया है, WJK होगा और इसकी साइज क्या होगी, M×N होगी, ठीक है। ये आपका मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का W है। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक। अब मुद्दे की बात, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ये 3 फेज में कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। 3 स्टेजेस है, क्या क्या। पहले आप इनपुट लेयर का कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे, फिर हिडन लेयर का कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे, फिर आप आउटपुट लेयर का कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। ओके, और ये कंप्यूटेशन आप किसकी हेल्प से करेंगे, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा टी को रिप्रेजेंट, टी बता रहा है मतलब ट्रेनिंग डेटा में आउटपुट पोर्शन टी ऑफ ए और टी ऑफ आई, ठीक है। टी ऑफ आई से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट इनपुट लेयर एंड टी ऑफ ओ से पता चलेगा न्यूरॉन्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट आउटपुट लेयर, ठीक है। तो ये तो एक एक डेटा है ना, ये तो पूरा पूरा एक टेबल होगा, है ना। और हर एक को यूज करके हमें मशीन को अपने ट्रेन करना होगा या अपने क्या फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को ट्रेन करना होगा। तो ये एक पर्टिकुलर टी की बात हो रही है। मतलब इसी तरह आपके पास बहुत सारे टी हुए जिसे हम कह रहे हैं ट्रेनिंग सेट ऑफ साइज टी, टी साइज का आपके पास एक गिवन है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा। ओके, अब इनपुट लेयर कंप्यूटेशन पे आते हैं। इनपुट लेयर कंप्यूटेशन, यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, इनपुट लेयर, इनपुट टू इनपुट लेयर, आई ऑफ आई, ऐसे इसको समझना है। इनपुट टू इनपुट लेयर मीन आई ऑफ आई, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है इनपुट लेयर, सॉरी इनपुट टू फर्स्ट लेयर, नहीं, एक सेकेंड, फर्स्ट लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का इनपुट ये वाला, ठीक। फर्स्ट लेयर के सेकेंड न्यूरॉन का इनपुट, ठीक है। और फर्स्ट लेयर के आईएथ न्यूरॉन का इनपुट, ठीक है। और फर्स्ट लेयर के एलेथ न्यूरॉन का इनपुट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इनपुट टू इनपुट लेयर कैसे, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इनपुट टू फर्स्ट लेयर फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, इनपुट टू द फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट टू द फर्स्ट input to the second neuron of first layer, input to the ith neuron of first layer and input to the lth neuron of first layer, okay। और ये इनपुट आपको कहाँ से मिल रहा है, ट्रेनिंग डेटा का जो इनपुट वाला पोर्शन है वहां से आप इसको टी ऑफ आई मतलब ट्रेनिंग डेटा का जो इनपुट वाला पोर्शन है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको इनपुट में देना है तो एक बार अपने डायग्राम को देखो बेटा। मतलब इनपुट हम किस तरह से, एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में जाएगा ना। इसको अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना। अब इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक इनपुट है, ऐसे जा रहा है, तो इसका साइज आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कुछ गैस करोगे। गैस क्या करना है, एल साइज का है तो L×1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो आपका डायरेक्ट आपको जो इनपुट मिल रहा है, यहाँ पे कोई वेट्स तो एसोसिएटेड है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वेट्स तो एसोसिएटेड है नहीं, ये तो आपके इनपुट्स है, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट लेयर पे जा रहे हैं और यहाँ पे लीनियर ट्रांसफर फंक्शन है, तो जो भी आपका थ्रेशोल्ड वगैरह होगा उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन होगा और आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हम आ गए इनपुट लेयर कंप्यूटेशन। हाँ, तो आपका जो आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर जो होगा वही आपका इनपुट ऑफ इनपुट लेयर होगा, ठीक है। दोनों सेम होंगे ना क्योंकि हम लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट जो आपका आउटपुट आ रहा है इनपुट लेयर का, वही उसका साइज और इनपुट लेयर का जो इनपुट आ रहा है इनपुट लेयर पे उसका साइज बोथ आर सेम। L×1 का आप इनपुट दोगे तो L×1 का आपको आउटपुट मिलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। ये तो अभी बहुत सिंपल चल रहे हैं हम लोग,
अभी हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी पे हैं कि इनपुट लेयर पे तो आपको हर एक न्यूरॉन को एक एक इनपुट जा रहा है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है, एल नंबर ऑफ इनपुट है, तो एल क्रॉस वन का मैट्रिक्स इनपुट में जाएगा और एल क्रॉस वन का ही मैट्रिक्स आपको आउटपुट मिलेगा फ्रॉम इनपुट लेयर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा इनपुट लेयर कंप्यूटेशन। ठीक है, अब इनपुट लेयर का जो आउटपुट है, आपको ये ध्यान देना है कि हिडन लेयर, एक सेकेंड, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। देखो, अब इसको ध्यान दो कि ये जो हिडन लेयर है, ठीक है, ये हिडन लेयर पे इनपुट क्या क्या होंगे, आपके पास वी मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके लिए जो इनपुट फॉर्म होगा, इनपुट टू हिडन लेयर क्या होगा, इनपुट टू हिडन लेयर होगा क्या, किन किन चीजों से मिला के बनेगा, आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर एंड वी मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अगर आप हिडन लेयर को ध्यान से देखो बेटा इस डायग्राम में, तो बहुत ध्यान से देखो, तो जो हिडन लेयर के लिए इनपुट क्या बनेगा, हिडन लेयर के लिए इनपुट में क्या आएगा, पहली चीज तो इनपुट लेयर का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, इसके साथ वी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद वो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स पे इनपुट आ रहे होंगे, यही तो हो रहा है। अगर आप अभी तक समझ पाए हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये जरूर समझ पा रहे होंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? नो रिस्पॉन्स, बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है यार। चलो ठीक है, तो अगर नहीं जानते तो समझ लो कि जो इनपुट ऑफ हिडन लेयर होगा, इनपुट टू द हिडन लेयर, वो किन किन चीजों से मिलके बनेगा, आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर एंड वी मैट्रिक्स, जो यहाँ पे कनेक्शंस का वेट है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम आ जाए, इनपुट लेयर कंप्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इनपुट टू द हिडन लेयर, ठीक है, हिडन लेयर पे क्या इनपुट जाएगा, जो आपका वी वाला मैट्रिक्स है और आउटपुट ऑफ व्हाट, आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर, ठीक है। तो ये वेट्स के साथ अगर हम किसी हिडन लेयर के जेथ न्यूरॉन का कंप्यूटेशन करें, ठीक है, तो V1J आपको मिलेगा वेट, V2J, VIJ एंड सो ऑन, इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेंगी और सारी वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई होती रहेंगी, वो जो आउटपुट आ रहा है हिडन लेयर इनपुट लेयर का, उससे ये मल्टीप्लाई होके आपको मिल रहा है। आप ये देख भी सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। देखो जूम कर देते हैं, देखो ये आपका हिडन लेयर का जेथ न्यूरॉन है। अब इस पे देखो क्या क्या इनपुट आ रहा है, एक तो यहाँ से इनपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से एक आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसके साथ वेट्स एसोसिएटेड होंगे, ये तो मतलब आपके पास n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, यहाँ पे l नंबर ऑफ, तो l नंबर ऑफ यहाँ से आउटपुट और उससे एसोसिएटेड वेट्स आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका, आगे बढ़ते हैं, इनपुट टू द हिडन लेयर, ठीक है। अब इनपुट टू द हिडन लेयर हो गया, मतलब अगर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करें, तो इनपुट टू हिडन लेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ, देखो साइज हमें मैच कराना होता है ना, ट्रांसपोज ऑफ वी मैट्रिक्स जो आप देख चुके हैं, ठीक है, वी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसके साथ मल्टी आउटपुट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इनपुट मिलेगा फॉर हिडन लेयर, ठीक है। अच्छा, और इसका साइज क्या होगा, आप देख सकते हो m×1 इसका साइज हो जाएगा, क्योंकि m×l इंटू l×1, तो ये क्या बन जाएगा m×1, ठीक है। और इसको ट्रांसपोज इसके लिए किया गया क्योंकि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो भाई हमें कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हिडन लेयर का कंप्यूटेशन क्या होगा, हिडन लेयर पे आपको ये अब पता है कि हिडन, हमने क्या बताया था कि जितने भी लेयर्स हैं सबके लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो हिडन लेयर आपका क्या एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा है, लॉग सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज कर रहा है। तो जितने भी इनपुट आ रहे हैं उस पर जब ये एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेगा तो आउटपुट ऑफ हिडन लेयर आपका ये फॉर्म हो जाएगा, जिसकी साइज क्या हो जाएगी m×1, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने इनिशियली आपको बताया ना कि जितने भी लेयर्स हैं सबके एक्टिवेशन फंक्शन को फिक्स कर दिया गया है। हमने बता दिया कि जो आपका इनपुट लेयर है, ठीक है, इनपुट टू हिडन लेयर कैसे हमें मिल रहा है ये आपको पता चल गया है, ठीक। तो इनपुट टू हिडन लेयर कैसे फॉर्म हो रहा है, आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर
और वेट में वी मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल रहा है, ठीक है, इनपुट टू हिडन लेयर, और एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये बात समझ गए हो तो मुझे ये बताओ कि जो आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर के लिए इनपुट क्या बनेगा। डायग्राम दिखाऊं मैं, देखो ये जो आपका आउटपुट लेयर है, देखो ध्यान से देखना, आउटपुट लेयर जो है ये आपका आउटपुट लेयर है, इसके लिए इनपुट क्या फॉर्म होगा, फटाफट बताओ। जैसे अभी बताया है, जैसे हिडन लेयर के लिए आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर इनटू वे मैट्रिक्स, इसी तरह अगर हम आउटपुट लेयर की बात करें तो वहां पे क्या होगा, आउटपुट लेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली आउटपुट ऑफ हिडन लेयर इनटू डब्ल्यू मैट्रिक्स, यहाँ पे डब्ल्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है, क्या कोई रिप्लाई कर रहा है, आउटपुट ऑफ सिर्फ इतना सौरभ, एंड डब्ल्यू मैट्रिक्स, वेरी गुड, आउटपुट ऑफ हिडन लेयर्स इनटू डब्ल्यू मैट्रिक्स, ये आपका क्या बन जाएगा, इनपुट टू आउटपुट लेयर, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट लेयर के लिए आपने एक्टिवेशन फंक्शन को फिक्स करके रखा है। देखो इनपुट कैसे फॉर्म हो रहा है, किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन, ये आउटपुट लेयर कंप्यूटेशन, एक सेकेंड, ये देखो आपका ये किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन के पे आउटपुट लेयर के केथ न्यूरॉन पे कंप्यूटेशन इस तरह का होगा, ठीक है। आउटपुट और उसके साथ एसोसिएटेड वेट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इनपुट बनेगा, और इसके साथ आपका जो, अगर हम सारे न्यूरॉन्स की बात करें एट हिडन लेयर, तो इनपुट क्या बनेगा, इनपुट तो इनपुट टू द आउटपुट लेयर क्या हो जाएगा, डब्लू, ठीक है, डब्लू मैट्रिक्स इंटू आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, तो एन क्रॉस एम इंटू एम क्रॉस एन, तो एन क्रॉस वन का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। और आपको आउटपुट लेयर पे मैंने बता दिया है कि टैन सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन यूज करना है फॉर ईच एंड एवरी न्यूरॉन, तो इस पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको आउटपुट लेयर पे एक एन क्रॉस वन साइज का मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैम प्लीज एक्सप्लेन हाउ इट इज फॉर्मिंग, क्या स्वाति, क्या चीज, क्या किस तरह से फॉर्म हो रहा है बताओगी। क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों पूछती हो, कम से कम ये तो बताओ क्या पूछ रही हो। आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, अजीब हो, आउटपुट ऑफ हिडन लेयर कैसे फॉर्म होगा, इनपुट ऑफ हिडन लेयर समझ में आया या नहीं ये बताओ। इनपुट ऑफ हिडन लेयर्स समझ में आया, ठीक। तो पहली चीज तो ये समझो कि आउटपुट कितना होगा, जितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे उतने नंबर ऑफ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि ये जो आप, हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं, शुरुआत में सो रही थी क्या, देखो ये जो आपका हिडन लेयर है, ठीक, हमने क्या बताया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अजम्पशन है हमारा कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये लॉग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे, और ये जो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं ये टैन सिग्मॉइड एक्टिवेशन, मतलब ये फिक्स है, ठीक। तो हमें इनपुट मिल चुका है, उस इनपुट पे हम क्या करेंगे, आई के लिखा है ना, आई के नॉट आई ओ के, ठीक है, आउटपुट लेयर कंप्यूटेशन, ये तो हिडन लेयर का आउटपुट आप पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पे इनपुट टू हिडन लेयर ये कहा गया है ना, इनपुट टू हिडन लेयर, ये जो इनपुट वाली वैल्यूज है हम उसको पुट करते जाएंगे फॉर्मूला में, ठीक है। इनपुट वाला ये देखो, आउटपुट, आउटपुट ऑफ जेथ न्यूरॉन एट हिडन लेयर, इसका ये मतलब है पहली चीज। और दूसरी चीज कैलकुलेशन के लिए हमने बता दिया ये एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद देखो ये जो आई एच आई ये वाली वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को हमें पुट करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको इनपुट में मिल चुकी है, ये कहाँ से मिलेगी, ये जो आप फॉर्म कर रहे हो मैट्रिक्स, एक सेकेंड, ये जो आप मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो ना, आई ऑफ एच, ठीक है, इनपुट टू हिडन लेयर, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है एम क्रॉस वन की, यहीं से आपको सारे इनपुट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जो करस्पॉन्डिंग आप इनपुट वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा जिसकी साइज होगी एम क्रॉस वन की, ठीक है। तो हर एक इनपुट को इस पे पुट करते जाएंगे, अलग अलग इनपुट है आपके पास, एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स बन रही थी एम क्रॉस वन की,
ठीक है, m×1 इनपुट है तो इसका मतलब m×1 आउटपुट भी होगा, है ना। तो हमने वो पढ़ा वैल्यू को, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन में हम पुट करते गए और हमें वैल्यू मिलती गई और हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है स्वाति, समझ में आया? ये इतना कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया है? आप लोगों के पास स्लाइड्स जो है शेयर्ड है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल आपकी अगली क्लास है, ठीक है। थैंक यू क्लास, मेरी अगली क्लास है। ओके, थैंक यू।